भोपाल से वडोदरा तक का सफ़र जो है वो टोटल 8 घंटों में तय हुआ और डिस्टेंस तय किया 550 किलोमीटर। सफ़र की शुरुआत हुई सुबह में 4:25 पे। सफ़र लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास ख़त्म हुआ। ब्रेक्स जो दिए वो टोटल मैं कहूँगा सिर्फ एक ही ब्रेक था जो नाश्ते का हल्का सा ब्रेक था। बाकी पेट्रोल भरने के लिए या वॉशरूम ब्रेक्स छोटे मोटे एक दो दिए थे। और गाड़ी की एवरेज स्पीड रही वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर मेंटेन हुई। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से भोपाल से वडोदरा की जर्नी। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम भोपाल में होशंगाबाद रोड में आशिमा मॉल के पास से ही जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भोपाल के बाद सबसे पहला जो टोल प्लाजा है जिसका नाम है फांडा, FANDA। मैं इसको फांडा ही बोलता हूँ, पता नहीं फांडा है फंदा है जो भी है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं 5:06। आशिमा मॉल होशंगाबाद रोड के पास से यहाँ तक आने का समय लगभग 36 मिनट। और गाड़ियों की कतार है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नाते बट थोड़ी बहुत आपकी भोपाल की बातें भी आपको बताता चलूँ कि भोपाल एक ऐसा शहर लगता है मुझे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन बड़ा ही बैलेंस्ड है। ठीक है, आपको कभी भी भागम भाग ऐसी वाली कंडीशन उतनी नहीं मिलेगी। कहीं थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिल जाए बट एक्चुअली बड़ा ही बैलेंस्ड है और कूल है। ठीक है, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है तो लोग भी बड़े आराम से काम करते हैं, किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं है। और भोपाल के आसपास जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। कई सारे डैम्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट सेंचुरी है। ये चीज़ जो है ये आपको बहुत ही कम शहरों में मिलती है। अब जैसे हम जा रहे हैं इंदौर बहुत ही घना कोहरा। देवास पहुंचने में रह गए 56 किलोमीटर और इतना गहरा कोहरा कि 20 मीटर से भी ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। गाड़ी की फॉग लाइट भी ऑन है लेकिन ज़रा भी विजिबिलिटी नहीं है, ज़रा भी विजिबिलिटी नहीं है। तो हम हो लेते हैं इस ट्रक के पीछे। अचानक से ये कोहरा आया और हमारी रफ्तार रुक गई है पूरी की पूरी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम इस वक्त अब सहारा देंगे एंड्रॉयड ऑटो और गूगल मैप्स का। थोड़ा बहुत नेविगेशन क्लियर हो जाएगा उसके साथ। इस कोहरे की उम्मीद तो नहीं थी बट अचानक से ऐसा कैसे। ओके, ये शायद किसी एक पैच में था, वापस से विजिबिलिटी जो है वो लगभग 300-400 मीटर की हो गई है। और नहीं, ये कोहरा है, कम हो रही, कभी विजिबिलिटी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी रास्ता वापस साफ़ हो गया है, रास्ता भी वापस साफ़ हो गया बट हम अब एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर देंगे। आज कई टोल नाकों पे दिक्कत हो रही है। यह है इंदौर देवास वाला टोल नाका। यहाँ पे भी सारे लेन्स काम नहीं कर रहे हैं और जाम सी स्थिति बन गई है। सब एक ही लेन में घुसना चाह रहे हैं, जो एक ही लेन वर्किंग है बीच बीच में हैंग हो जा रहा है। और ट्रक वाले भाई साहब
हमको जाने देंगे कि खुद ही घुस जाएंगे? ओके, इन्होंने हमें जाने दिया है, थैंक यू। चलो, यूजुअली इस फ्रीक्वेंसी पे गाने आते नहीं, 531 मेगाहर्ट्ज़। बढ़ा जा रहे हैं। इंदौर शहर पार करके अब धार रोड पे आ चुके हैं और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच से जाए। गूगल मैप्स पाटरकर कॉलोनी, जवाहर मार्ग, एमपी हाई कोर्ट, बिल्कुल शहर के बीचों बीच से होते हुए लेकर आया और अभी ये धार वाले हाईवे पे आ चुके हैं। तो 3.5 घंटे की जर्नी के बाद हम धार पहुंच गए हैं। 270 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है और अभी मैं ये पहला ब्रेक लेने के लिए रुका हूँ। और सुबह निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये पहला ब्रेक है, सोचा थोड़ी उतर के रिकॉर्डिंग कर दी जाए और गाड़ी को भी थोड़ा आराम दे दिया जाए, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, आप जब बहुत देर तक गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक्स हैं गाड़ी के, फ्रिक्शन होता रहता है, ब्रेक पैड्स गर्म होते रहते हैं। तो बहुत कंटिन्यूसली अगर आप चलाएं चीज़ों को तो वो थोड़ी हार्मफुल नेचर की होती हैं गाड़ी के लिए भी। तो अच्छा है कि आप भी ब्रेक ले दें, इंसान को भी आराम मिल जाए, ड्राइवर को भी और थोड़ी गाड़ी को भी। तो अभी अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पोहे की। इंदौर के पोहे बहुत फेमस है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हमें रेस्टोरेंट में मिला ये पोहा और चाय, और पोहे में डली हुई है सेव। तो मुझे तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैं खा रहा हूँ, इसमें पोहे से ज़्यादा ये सेव जो है ये ज़्यादा टेस्ट मेकर है और बढ़िया है। बाकी ये ठंड के मौसम में सुबह सुबह ऐसी गर्म चाय, इसका जायका ही अलग है, मज़ा ही अलग है। हम धार जिले के अंदर हैं और लगभग चल चुके हैं 312 किलोमीटर और 4 घंटे का ट्रैवल हो गया है। और ख़ास बात यह है, इंदौर से जब आप आगे बढ़ जाते हैं धार की ओर तो आपको इस तरह के 4 लेन रोड्स कंटिन्यूस मिलते हैं। टोल प्लाजाज आते हैं जो थोड़े से रिलेटिवली एक्सपेंसिव हैं, बट आपको इस तरह की 4 लेन रोड मिलती है और इस पे ट्रैफिक उतना नहीं होता, मॉडरेट ट्रैफिक होता है। आप अपनी एवरेज स्पीड जो है वो लगभग 90-100 के आसपास ज़रूर मेंटेन कर पाते हैं इस पे। तो और ड्राइव स्मूथ ही है, थोड़े से हल्के फुल्के बम्प्स आते हैं। तो इस तरह से अपनी जर्नी चल रही है। भोपाल से हम सुबह के 4:25 में निकले थे और इस तरह के सडन स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं जो सरप्राइज़ दे देते हैं। अभी ये जो पैच है ये क्या है, अहमदाबाद वडोदरा हर एक को कनेक्ट करता है इंदौर से, और उस बीच में एक पॉइंट है जहाँ से ओमकारेश्वर के लिए लोग जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारा टूरिस्ट का ट्रैफिक जो है वो रहता है इस रास्ते पे। इस वक्त हम आ चुके हैं झाबुआ ज़िले के अंदर और ये आखिरी ज़िला है, इसके बाद गुजरात शुरू हो जाता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात में, जिनको पता हो, शराब ऑफिशियली तो बैंड है, मिलती नहीं है। तो जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान, एमपी, अब जितने पीने वाले हैं वो ढूंढते हैं शराब। तो देखिए एक ऐड लगाइए, उसमें क्या लिख रखा है। पहले तो दुकान वाले का एरिया है और नीचे गुजराती में लिखा है मध्य प्रदेश नी छेली दुकान छे, यानी कि ये मध्य प्रदेश की शराब की आखिरी दुकान है, इसके बाद गुजरात आ जाएगा। तो जिन्हें शराब लेनी हो या पीनी हो वो ले लें, पी लें। लेके तो जा नहीं सकते गुजरात में, और जिन्हें पीनी हो वो पी लें।
तो इस तरह के भी बड़े इंटरेस्टिंग नोटिस बोर्ड वो सफ़र के दौरान मिलते हैं। चलो आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये हम माचलिया घाट से गुज़र रहे हैं, जिस यहाँ पूरे घाट को काट कर, पूरे पहाड़ों को काट कर 4 लेन रोड बना दी गई है। इससे पहले एक 2 लेन की सड़क हुआ करती थी जहाँ बहुत लूटपाट की घटनाएं होती थी, और शाम को रात को पुलिस कॉन्वॉय बनाकर गाड़ियों को बैच में छोड़ा करती थी, और हर जगह साइन बोर्ड थे कि यहाँ पे रुकना मना है, अनजान जगहों पे आप रुक नहीं सकते। बट अभी ये इस तरह से देखिए पूरे पहाड़ को काटकर सड़क बना दी गई है। भोपाल से हम अभी 378 किलोमीटर आ चुके, 4 घंटे 15 मिनट का समय हो गया ट्रैवल करते करते। अब गुजरात स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होते ही सड़कों की स्थिति बदल गई है। कंक्रीट की सड़कें आ गई हैं, बढ़िया स्मूथ। ये आ गया है दाहोद, और इसके बाद गोधरा है लगभग 65 किलोमीटर्स। गोधरा एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से अहमदाबाद और वडोदरा के लिए रास्ते अलग हो जाते हैं। अहमदाबाद चला जाता है सीधे वेस्ट की तरफ, और वडोदरा के लिए साउथ की तरफ। तो अभी गोधरा तक यही कॉमन रोड रहने वाला है। गोधरा लगभग 15-20 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर वहाँ से हम टुवर्ड्स साउथ वेस्ट मुड़ जाएंगे वडोदरा के लिए, एंड दिस हाईवे विल कंटिन्यू टू अहमदाबाद। आपको वो जंक्शन भी मैं दिखाऊंगा जहाँ से अहमदाबाद और वडोदरा के लिए रास्ते अलग होते हैं। ये वो जंक्शन है जहाँ से अहमदाबाद के और वडोदरा के रास्ते अलग हो जाते हैं। गुजराती में लिखा हुआ है 3rd नंबर पे अहमदाबाद 130 किलोमीटर, और 2nd नंबर पे लेफ़्ट साइड में लिखा है वडोदरा 84। सो ये पॉइंट तक आगे ये रास्ता अलग हो जाता है। अब हम मुड़ रहे हैं साउथ वेस्ट की तरफ। ये रहा वडोदरा का साइन बोर्ड। हम पहुंच गए हैं हालोल, और हालोल वो पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं वापस। एक है पावागढ़, वहाँ पे शक्तिपीठ है, माता का मंदिर है, बहुत लोग दर्शन के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ से वडोदरा के लिए वापस एक रास्ता और मिलता है। तो वो भी आप अब वो हालोल का वो सर्कल आ गया जहाँ से 2 जंक्शन है, सीधा जाएंगे तो पावागढ़, और राइट अगर जाते हैं तो आ जाता है वडोदरा। ये स्टार्ट हो गया हालोल से वडोदरा का टोल रोड। अगेन गुजरात की गाड़ी है तो टोल देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हम वडोदरा पहुंच चुके हैं। अभी हम वडोदरा एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हैं, जो NH है दिल्ली मुंबई। अब
हम उसमें यहाँ एंटर हो रहे हैं और हमने ये सफ़र जो है भोपाल से लेकर यहाँ तक 7 घंटे और 50 मिनट यानी लगभग 8 घंटों में हमने पूरा किया है। सुबह 4:25 में निकले थे हम, अभी 12:15 बज रहे हैं, तो लगभग 8 घंटों में हम वडोदरा पहुंच गए हैं। और अगर आप वडोदरा के किसी भी कोने वाले हिस्से में भी रहते हैं जो इस एंड से बिल्कुल अलग है, तो भी आप मान के चलें कि आप 8.25 से 8.5 घंटों में ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे।